हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी को स्वागत है जितेंद्र एमआर स्टडी पर, और मैं हूं जितेंद्र एमआर यादव। तो देखिए, तो आज जो है क्लास 9th का प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 3 का हल देखते हैं। तो देखिए, तो प्रश्न संख्या 3, राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया है, ठीक ना, जैसा कि आकृति 12.15 में दर्शाया गया है, और प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसे समझिए जैसे राधा जो है एक लड़की है, और क्या हुआ है, जो एक हवाई जहाज का फोटो बनाई है ना कागज से, और इसमें कुल कितना कागज लगा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें ये हवाई जहाज में 5 भाग दिया है, यानी 5 भाग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। जैसे पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, और सब भाग का अलग अलग क्षेत्रफल होगा। जैसे देखिए, तो सबसे पहले पहला भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पहला भाग का क्षेत्रफल। तो इससे पहले देखिए तो क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए, तो इस साइड जो है 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर है। तो इधर भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक, चूँकि दोनों बराबर है। उसके बाद यहाँ देखिए, तो ये नीचे जो है 1 सेंटीमीटर है, यहाँ कितना है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर। अब देखिए, तो ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक ना। तो हिरोन का क्षेत्रफल लगा के निकाल लेंगे। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ए बराबर 5, बी बराबर 1 और सी बराबर फिर से कितना 5। अब देखिए, तो यहाँ इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे, यानी s का मान। तो s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखते हैं डायरेक्ट 5 + 1 + 5, और फिर बटा में कितना 2, 5 5 10 1 11, 11/2, 2 से भाग दिए हैं, चूँकि अर्ध परिमाप निकालना है, जिसे सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। और पहला भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसे हिरोन का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो √अंदर s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी, ये सूत्र होता है हिरोन का क्षेत्रफल, ठीक ना। तो देखिए, तो यहाँ s के मान कितना हो जाएगा, s के स्थान पर रखेंगे 11/2, तो यहाँ लिखेंगे 11/2, फिर s के स्थान पर कितना 11/2 माइनस ए के स्थान पर कितना 5, और फिर 11/2 माइनस बी के स्थान पर कितना रखेंगे, 1 है तो 1 रखेंगे, और फिर s के स्थान पर लिखेंगे 11/2 माइनस, और c के स्थान पर रखेंगे 5। अब देखिए, तो यहाँ जैसे 11/2 है तो 11/2 लिखेंगे, और यहाँ क्या करेंगे, नहीं कुछ तो नीचे कितना है 1, नहीं कुछ तो नीचे 1, नहीं कुछ तो नीचे 1, यहाँ 2 1 का एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाता है 2, 2 से 2 में भाग देंगे, यानी भागफल 1 आएगा, 1 को 11 से गुना करेंगे तो 11 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ 1 है, 1 से क्या करेंगे 2 में भाग देंगे तो भागफल 2 आएगा, 2 को 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाता है 10, फिर यहाँ 2 1 का लघुत्तम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, 2 से 2 में भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा, 1 को 11 से गुना करेंगे तो 11 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, फिर 1 से अगर 2 में भाग देते हैं तो भागफल 2 आएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाता है 2, फिर यहाँ देखिए, तो 2 1 के एलसीएम लेते हैं तो 2 हो गया, 2 से 2 में भाग देंगे, भागफल 1 आएगा, 1 को 11 से गुना करेंगे तो 11, माइनस है तो माइनस, 1 से 2 में भाग देंगे, भागफल कितना आएगा 2, और 2 को 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाता है 10। अब यहाँ देखिए, तो जैसे 11/2 है तो 11/2, यहाँ 11 में से 10 घटेगा तो ये हो जाता है 9/2 गुना में, फिर इंटू मतलब गुना, 11 में से 2 घटेगा तो ये हो जाता है 9/2, और यहाँ 11 में से 10 घटेगा तो 1 हो जाएगा, और 11 में से 2 घटेगा तो 9/2, फिर यहाँ 11 में से 10 घटाएंगे तो ये हो जाता है 1/2, ठीक। अब इसे देखिए, तो जैसे यहाँ 9 का वर्गमूल निकालेंगे, या ऐसे करते हैं 11 है तो 11 रहने दिए, और गुना 1/2,
फिर यहाँ 9 है तो 9 के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 3, और यहाँ 1 2 है और फिर 1 2 नीचे बचा हुआ है तो यहाँ भी लिख देंगे 2 गुना 2, और फिर कितना 1/2। अब देखिए तो यहाँ क्या करेंगे, एक तरीका ये बनता है जैसे रूट के अंदर जो है 3 गुना 3 है यानी जोड़ा लग गया तो 1 3 क्या हो जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा। फिर यहाँ देखिए तो 2 गुना 2, एगो 2 है तो नीचे एगो 2 आ जाएगा। फिर यहाँ 2 गुना 2 जोड़ा लगा तो 1 2 क्या हो जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा, और ये रूट के अंदर क्या बच जाएगा 11। 11 को 1 से गुना करेंगे तो 11 रहेगा, यानी रूट के अंदर 11 बच जाएगा। तो यहाँ हो जाता है, यहाँ है 3 तो लिखेंगे 3, और बटा में कितना 2 गुना 2 करेंगे तो ये हो जाता है 4, और फिर कितना रूट के अंदर 11 है तो इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3.32 के आसपास आएगा, ठीक ना। अभी दोनों को गुना करते हैं तो देखिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, फिर हो जाएगा 3 तिया 9 दशमलव और 3 तिया 9, और बटा में कितना 4 हो जाएगा, ठीक। अब इसे क्या करते हैं, भाग देंगे तो ये आ जाता है कितना, भाग देने के बाद देखिए तो 4 से अगर 9 में भाग देंगे तो 4 दूनी 8, ठीक। बचेगा कितना 1, 1 पर 9 कितना हो जाएगा 19, और 19 में 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, फिर 3 बच जाएगा और 3 पर 6 36 हो जाएगा, 4 9 36, यानी 2.49 के लगभग कुछ आ रहा है, ठीक ना, जो कि पहला भाग का क्षेत्रफल है। तो इसे लिख सकते हैं 2.49 तो लगभग आ जाएगा 2.5, तो लिख देंगे 2. यही लिख देते हैं 2.5 लगभग। ये पहला भाग का क्षेत्रफल निकला है, पहला भाग का क्षेत्रफल। इसी प्रकार 5 भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये पहला भाग का क्षेत्रफल निकल गया, अब दूसरा भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो दूसरा भाग तो ये है, और दूसरा भाग में क्या है, जैसे यहाँ देखिए तो ये जो है चौड़ाई है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, ये क्या है लंबाई है, फिर इधर भी क्या है लंबाई है, और ये चौड़ाई है, यानी क्या बन रहा है तो आयत बन रहा है, ये आयत बन रहा है। तो आयत यानी दूसरा भाग का क्षेत्रफल निकालना है, दूसरा भाग का क्षेत्रफल, तो ये होता है आयत, आयत हुआ दूसरा भाग, तो इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक ना। तो L गुना B। अब देखिए तो लंबाई कितना है, तो लंबाई के मान यहाँ देखिए तो यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक 6.5 है, तो इधर भी 6.5 होगा, और चौड़ाई 1 है, तो यहाँ भी चौड़ाई कितना है 1 है, तो लंबाई कितना हो गया 6.5 गुना चौड़ाई कितना हो गया 1, तो ये 1 हो गया। अभी दोनों को गुना करते हैं तो इतना ही हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये दूसरा भाग का क्षेत्रफल निकल गया, दूसरा भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए तो जैसे दूसरा भाग का क्षेत्रफल 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, तो अब हम लोग तीसरा भाग की ओर प्रवेश करेंगे, ठीक ना। तीसरा भाग में देखिए तो ये जो है समलंब चतुर्भुज बन रहा है, ठीक ना। तो इसको क्या करते हैं, जैसे कुछ डिजाइन करते हैं, जैसे यहाँ से कुछ ऐसे, ठीक, और ऐसे कर देते हैं, जैसे अगर कुछ ऐसा करते हैं फिर कुछ ऐसा करते हैं, तो इसमें जो है 3 त्रिभुज बन रहा है। कितना बन रहा है, पहले समलंब चतुर्भुज था, और ऐसा कुछ डिजाइन करने के बाद कितना आया 3 त्रिभुज आया। जो कौन त्रिभुज है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा, समद्विबाहु नहीं, समबाहु त्रिभुज। यहाँ 1 है, कितना है 1, तो ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए तो ये 1 है, फिर ऊपर भी कितना है 1, ऊपर भी कितना है 1 है ना, फिर ये भी 1 हो जाएगा, कितना 1 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 2, तो इसको अलग अलग करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 1, और ये भी कितना 1, टोटल 2 है, टोटल कितना है 2, तो यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 1, कुल मिलाकर कितना हो गया 2 हो गया। यानी इसमें जो है समलंब चतुर्भुज में कितना त्रिभुज बना,
तो 3 त्रिभुज बना। और कौन सी त्रिभुज बना, तो तीनों का भुजा बराबर है, तीनों का भुजा, इसका भी एक, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक, फिर ये एक एक एक, ऐसा कुछ बना है, यानी 3 त्रिभुज बना है, ठीक ना। और तीनों त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, तीनों का भुजा आपस में क्या है, बराबर। तो यहाँ लिखेंगे तीसरा भाग का क्षेत्रफल, तीसरा भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि समलंब चतुर्भुज में 3 त्रिभुज बना, जो कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ लिख सकते हैं तीसरा भाग का क्षेत्रफल बराबर 3 गुना समबाहु त्रिभुज। और इसका सूत्र होता है 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे गुना, और समबाहु त्रिभुज बराबर सूत्र होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। यहाँ देखिए तो 3 है तो 3 गुना √3/4 और गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मान कितना है, यहाँ सब में कितना है, 1 है, कितना है, 1। तो भुजा के स्थान पर क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर। अब यहाँ 3 है तो 3 गुना √3 का मान होता है 1.73, 2 भी होता है लेकिन यहाँ 1.73 लिख दिए हैं। और बटा में कितना, 4 गुना 1 का स्क्वायर 1 होता है। अगर 1 से ये दोनों को गुना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और 3 को इससे गुना करते हैं, देखिए 3 गुना 3 करेंगे तो ये हो जाता है 9, 7 21, हाथ में कितना 2 बच गया, 3 एकम 3 और 2 कितना हो गया 5, तो यानी 5.19 बटा में कितना 4। अब 4 से इसमें भाग देते हैं तो 4 एकम 4 हो जाएगा, दशमलव है तो दशमलव दे दिए, 1 बचा है, 1 पर 1 11 हो गया, तो 4 दूनी 8, 3 बचा, 3 पर 9 39, 4 9 36, यानी कि 1.29 लगभग आ रहा है, तो इसे लिख सकते हैं 1.3। ये जो है तृतीय भाग का क्षेत्रफल निकल गया है, तृतीय भाग का क्षेत्रफल, तृतीय भाग का क्षेत्रफल 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें 5 भाग है, अभी तक हम लोग 3 पर पहुँचे हैं। 4 और 5 सेम आकार का आकृति है। देखिए तो यहाँ जैसे यहाँ से यहाँ तक की भुजा की लंबाई जो है 6 है, तो इधर भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ जो है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 1.5, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा कि नहीं, 1.5, ठीक ना। और ये कैसी त्रिभुज है, यहाँ 4 और 5, भाग 4 और भाग 5 दोनों समान है, जितना इसका आएगा क्षेत्रफल उतना ही इसका भी क्षेत्रफल आएगा। तो हम लोग अभी भाग 4 पर चल रहे हैं, 5 सेम हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ देखिए तो ये जो है कौन सी त्रिभुज बन रहा है, तो ये बन रहा है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक ना। तो ये 6 है, ये कितना है 1.5 है, ठीक। तो यहाँ निकालना क्या पड़ेगा, कर्ण, है ना। जैसे कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक ना। तो ये देखिए तो कितना है, ये हो गया 6, ठीक ना। और ये जो है आधार, क्या आधार, ये कितना है 1.5 है, ठीक। तो ये हो गया कितना 6 है, यानी कर्ण है, क्या है, और ये आधार है और ये क्या है लंब है, ठीक। तो यहाँ कर्ण निकालना है, क्या निकालना है, यानी कि इस भुजा की लंबाई निकालना है, यहाँ भी इस भुजा की लंबाई निकालना है, ठीक। तब क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक ना। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है, यानी लिखेंगे भाग 4 का क्षेत्रफल, भाग 4 का क्षेत्रफल, भाग 4 का क्षेत्रफल, या बिना कर्ण निकाले हुए भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ 6 है, 1.5 है, तो इसका डायरेक्ट सूत्र समकोण त्रिभुज बराबर लिख सकते हैं 1/2 आधार गुना ऊंचाई, उस पर भी बन जाएगा, ठीक ना। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ भाग 4 का क्षेत्रफल निकालना है, यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये हो जाता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ देखिए तो 1/2 है, तो 1/2 गुना आधार, आधार कितना है 1.5 है, कितना है 1.5, यानी 1.5, ऊंचाई कितना है 6 है, ठीक ना। तो यहाँ 6 लिख दिए, अब 2 से इसमें भाग देंगे 6 में, तो ये आ जाता है कितना 3,
फिर 3 को 1.5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 4.5, 4.15 या 45, एक अंक बाद दशमलव है तो यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव हो गया, ठीक ना। ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और ये भाग 4 का क्षेत्रफल निकला है, भाग 4 का क्षेत्रफल। और भाग 5 का भी क्षेत्रफल इतना ही होगा, भाग 5 का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे हुआ, चूँकि जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका भी क्षेत्रफल होगा, तो दोनों का 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब प्रश्न में कह रहा है कि कागज का कुल क्षेत्रफल कितना है। ये पूरे कागज से बनाया गया है, ठीक ना, तो पूरा का क्षेत्रफल निकालना है तो सबको जोड़ना पड़ेगा, सबको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे कागज का कुल क्षेत्रफल। तो इसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहले आएगा भाग 1 प्लस भाग 2 प्लस भाग 3 प्लस भाग 4 प्लस भाग 5, ठीक ना। अब भाग ए का मान कितना निकला है, तो यहाँ देखिए 2.5 लगभग में, तो 2.5 प्लस भाग 2 का मान कितना निकला है, तो भाग 2 का क्षेत्रफल जो है 6.5 कितना आया है 6.5। उसके बाद यहाँ कितना है, भाग 3 का क्षेत्रफल आया है 1.3, तो यहाँ लिखेंगे 1.3 प्लस भाग 4 का क्षेत्रफल कितना आया है, तो 4.5 और फिर भाग 5 का क्षेत्रफल कितना है, तो सेम है उतना है 4.5। अब इस सब को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, ठीक ना। तो अब कैसे जोड़ना है, तो ये 5 5 10 10 3 कितना 13 13 5 18 और 18 5 कितना हो गया 23, 23 की कितना हो जाएगा 3, ठीक ना। यहाँ क्या करेंगे दशमलव दे दिए, चूँकि एक अंक बाद दशमलव है सब में, तो यहाँ दशमलव, ठीक। उसके बाद 4 4 8 8 1 9 9 6 15 15 2 कितना 17 और 5 कितना था 2, तो 17 2 19, यानी कि 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो कि किताब में अब कितना है, लगभग कितना है, लगभग 19.4, तो लगभग हो जाएगा 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। हालांकि आंसर इतना ही होगा 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर या किताब का 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है कागज़ का कुल क्षेत्रफल। सबसे पहले देखिए तो एक हवाई जहाज़ है, इसमें 5 भाग है, भाग 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5, और सबका क्या निकाले हैं क्षेत्रफल, फिर सबको लास्ट में क्या कर दिए जोड़ दिए। सबसे पहले जैसे राधा जो है एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का आकार यानी चित्र बनाया, ठीक ना। उसमें क्या हुआ है, तो राधा जो है एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज बनाया है का चित्र बनाया है, ठीक ना। इसमें क्या है, जो हवाई जहाज में 5 भाग है, कितना भाग है, ये पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग और 5वां भाग। इसमें सबका भुजा की लंबाई अलग अलग है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर है, तो इधर भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और इधर 1 सेंटीमीटर है नीचे, है ना, तो ऊपर भी यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये जो है ये समद्विबाहु त्रिभुज है ना। तो हिरोन का क्षेत्रफल लगाएंगे तो पहला भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी कि ए का मान कितना 5, बी का मान 1 और सी का मान 5, और एस यानी अर्ध परिमाप निकालने के लिए तीनों भुजा की लंबाई को आपस में क्या करेंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो ये अर्ध परिमाप निकलता है। क्या निकलता है 11/2 आया, क्या हुआ 11/2, यानी एस के मान निकला 11। फिर हिरोन का क्षेत्रफल लगाएंगे, पहला भाग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक, तो रूट अंदर, ये तो सूत्र पता होगा है ना, क्योंकि 12.1 में इसी तरह के प्रश्न 3-4 है ना। तो रूट के अंदर एस के मान 11/2 इंटू एस के मान 11/2 माइनस ए के मान कितना 5, 11/2 माइनस बी के मान कितना 1, एस के मान 11/2 और सी के मान कितना 5, ठीक ना। 11/2 और 2 1 के लघुत्तम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2, ठीक ना।
और 2 से 2 कट गया, ऊपर 11 है तो 11 माइनस है तो माइनस, 1 से 2 में भाग देंगे, भागफल 2 आएगा, 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? और सेम प्रक्रिया यहाँ भी किए हैं, यानी कि भिन्न पर के घटाव है, भिन्न पर के अगर नहीं आता है तो दिक्कत है, आता है तो समझ में आ गया होगा, ठीक ना। 11/2, 11 में से 10 घटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, नीचे बट्टा में 2 है, ठीक ना। 11 में से 2 घटाओ 9/2 और 11 में से 10 घटाओ 1/2। अब देखो तो यहाँ 11 है तो 11 लिख दिए हैं, गुना 1/2 और 9 को लिख दिए 3 गुना 3। यहाँ 2 है तो 2 और यहाँ भी 2 बटा के नीचे है तो यहाँ वाला को यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, गुना 1/2 है ना। अब देखो तो यहाँ से रूट के अंदर 2 गो 3 है तो 1 गो 3 क्या हुआ, बाहर निकल गया। यहाँ रूट के अंदर 2 गुना 2 है तो 1 गो 2 क्या हुआ, बाहर निकल। फिर यहाँ भी है 2 गुना 2 तो ये रूट के अंदर है तो क्या निकल गया, बाहर। यहाँ रूट के अंदर 11 है, गुना में 1 है तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 11। 3 हो गया, 2 गुना 2 कितना हो गया, 4 गुना, और ये कितना, रूट 11। रूट 11 का वर्गमूल होता है 3.32, लगभग, ठीक ना। कैसे होता है निकालने के लिए बता देंगे, ठीक ना। अब देखो तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 अंक बाद दशमलव है, दशमलव दे दिए, बट्टा में 4। देखो तो 4 से भाग देंगे इसमें तो ये आ जाएगा 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। लगभग हम इसको लिख सकते हैं 2.5, है ना। तो ये पहला भाग का क्षेत्रफल, पहला भाग का अब निकालना है दूसरा भाग का क्षेत्रफल, यही ना। दूसरा भाग कुछ इस प्रकार दिख रहा है, यानी आयत के आकार, आयत के तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई कितना है 6.5 और चौड़ाई कितना है 1, कितना है गुना किए तो उतना ही 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दूसरा भाग का क्षेत्रफल हो गया, ठीक। अब तीसरा भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तीसरा भाग तो ये है जो कि समलंब चतुर्भुज है ना, इसको ऐसे करके कुछ डिजाइन किए तो ये 3 त्रिभुज बन गया। कितना त्रिभुज, और ये त्रिभुज बना है समबाहु त्रिभुज। कैसी त्रिभुज, यानी जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, ऐसा कुछ, ठीक ना। तो ये देखो ये 1 है तो ये भी 1 है, यहाँ भी कितना होगा 1 1 1 1, यानी भुजा की लंबाई कितना है 1। तो भाग 3 का क्षेत्रफल निकालना है, यानी समलंब चतुर्भुज। तो इसमें 3 त्रिभुज बना जो समबाहु त्रिभुज है। कैसी त्रिभुज है, तो 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुना समबाहु त्रिभुज। हो गया कि नहीं, 3 है तो 3, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा। तो 3 है तो 3 गुना √3/4। भुजा का मान कितना है 1, भुजा का मान कितना है तो 1 के स्क्वायर। यहाँ 3 है तो 3 गुना √3 का मान होता है 1.732, लेकिन यहाँ 1.73 तक लिखे हैं, ठीक है ना। 2 भी लिखेंगे लेकिन गुना थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बटा में कितना 4, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाता है 1। अब देखो तो 1 को इससे गुना करेंगे कोई फर्क पड़ेगा, तो इसको डायरेक्ट 3 से कर दिए, 3 तिया 9, 7 तिया 21, 2 बचा, 3 एकम 3 2 5, दशमलव है तो दशमलव, 4 से इसमें भाग देंगे तो 1.29 आएगा, आएगा ना। तो उसी को लिखेंगे भाग 3 का क्षेत्रफल, तो 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग, क्या लगभग। फिर भाग 4 का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ देखो तो जैसे यहाँ भाग 4 है, क्या कुछ ऐसा बन रहा है। फिर यहाँ भाग 5, क्या जितना भाग 4 का क्षेत्रफल होगा उतना ही भाग 5 का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ देखो तो ऊंचाई कितना हो रहा है 6 और आधार कितना है 1.5। तो ये भाग 4 का क्षेत्रफल निकालना है, और ये समकोण त्रिभुज है। कैसी त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो इसे डायरेक्ट 1/2 आधार गुना ऊंचाई पर बना लेंगे। तो 1/2 आधार का मान कितना है 1.5 और ऊंचाई कितना है 6, ठीक। 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 आएगा, 1.5 को 3 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5, है ना। अब देखो तो भाग 5 का क्षेत्रफल भी क्या होगा उतना है। जब सब भाग का क्षेत्रफल पता हो गया तो कह रहा है कि प्रश्न में प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल, इस सब कागज से बनाया गया है। किससे बनाया गया है, तो पूरे कागज का क्षेत्रफल, यानी पूरे भाग का क्षेत्रफल निकाले, है ना। यहाँ तो निकाल लिए हैं, तो लिखेंगे कागज का कुल क्षेत्रफल बराबर भाग पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा प्लस चौथा प्लस पांचवा। तो भाग पहला कितना आया क्षेत्रफल 2.5 लगभग। भाग 2 का कितना क्षेत्रफल आया है 6.5। भाग 3 का क्षेत्रफल कितना आया है
1.3। भाग 4 का क्षेत्रफल कितना है और भाग 5 का भी उतना है। सबको जोड़ेंगे तो ये 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। तो थोड़ा 3 से बड़ा होगा, इसलिए किताब में 19 कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग है। तो समझ में आ गया? अरे समझ में आया? चलो ठीक है।